गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज अब चल रही है और इससे पहले आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1 देखा होगा। उसमें आपको बताया गया है कि नरेशन किसे कहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। आपने अच्छी तरह से उसको समझा होगा। वो पार्ट 1 था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद में जो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पार्ट 2 में क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था पहले ये सुन लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है पार्ट 1 में हम कहाँ तक थे, हम नरेशन क्या होता है ये समझे थे, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ये समझे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस के बेस पर बनाई जाती है ये हमने सीखा था। और उसके बाद हमने सीखा था क्या कहते हैं रिपोर्ट, कौन सी बातें होंगी रिपोर्टिंग वर्ब में तो जो है रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। और मैंने ये भी सीखा था कि क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से बदलता है। अब इसके बाद में हम कुछ बातें और लेकर आए हैं पार्ट 2 में। अब आप देखिए, और एसरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सारी बातें हमने सीखी थी उसमें, और इसमें भी हम अभी एसरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सारी बातों को सीखेंगे। तो देखिए रूल क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हैप्चुअल फैक्ट तथा प्रोवर्ब्स हो तो इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप समझे होंगे कि जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में देखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था, उसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये चारों बातें हों, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, ऐतिहासिक सत्य बात हो, और हैप्चुअल फैक्ट हो, आदत संबंधी बातें हों, या प्रोवर्ब्स हों, कहावत हों रिपोर्टेड स्पीच में, तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको केवल कॉमा और कॉमा के स्थान पर केवल दैट का यूज करना है, जैसे आप क्या कहते हैं पिछले वाले पार्ट में किए थे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता था तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, केवल आपको दैट का यूज करना है। चलिए देखते हैं ये अब एक एक करके हम, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके हम इस पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अंतर्गत देखिए कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप देखिए सही से, तब समझ में आएगा किस तरह से क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है, ही सेड, ठीक, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो है सूरज पूरब में निकलता है। ये सच बात है, आप जानते हैं सूरज पूरब में निकलता है। और एक बात आपको बता दें, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, शाश्वत सत्य क्या बातें होती हैं। शाश्वत सत्य वो बातें होती हैं जो ठीक पहले होती थी और अब भी हो रही हैं और आने वाले समय में भी होती रहेंगी। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। वही हमारा क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य बातें जो कल भी थी सच बातें आज भी हो रही हैं और आने वाले समय में भी सच होंगी, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता उसका। वही क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या, ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये बताइए क्या कल नहीं निकलता था सूरज? निकलता था, आज भी निकल रहा है और आने वाले समय में भी निकलेगा, चाहे हम रहें या ना रहें। तो इसका मतलब ये बात क्या है, सच है। और जब ये बात सच है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब क्या कहते हैं संसार में ये सारी चीज़ें नहीं बदल रही तो हम कैसे बदल सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा ये, ही सेड, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, टेंस नहीं बदलेगा, इस तरह से हो गया। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा द अर्थ इज राउंड, ठीक, पृथ्वी गोल है, सच बात है, ठीक, पृथ्वी गोल है, ये सच बात है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो ये भी शाश्वत सत्य है, तो कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से हमें नहीं मतलब है। ये बातें जो हैं सारी बातें ये रिपोर्टेड स्पीच में लागू होती हैं, कि रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर क्या कहते हैं सेड टू है, ठीक, तब आप टोल्ड करोगे, जैसे मैंने बताया था पीछे, तो इसको टोल्ड करो आप वैसे ही,
तो राधा टोल्ड, अब क्या बचा, मी, कॉमा टू कॉमा का स्थान पे क्या, दैट। अब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसके बाद आप थर्ड सेंटेंस देखिए, शी सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। उसने कहा, देख, हम बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये सच बात है, कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता बिना हवा का, तो ये सच बात है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते इसको हम, केवल क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी करेंगे। तो शी सेड, कॉमा टू कॉमा का स्थान पे क्या लगेगा, दैट, ठीक। अब उसके बाद में नो चेंज, कुछ बदलेगा ही नहीं, कुछ बदलेगा ही नहीं आपका सेंटेंस। इसके बाद देखिए आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद आपका जो है हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सत्य। ऐतिहासिक सत्य में आप ये देखेंगे कि इतिहास में जो बातें सच हुई हों, इतिहास में जो बातें सच हुई हों उसको भी हम क्या करते हैं, बदल नहीं सकते। ये भी बात याद रखना, जिस तरह से हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदलते उसी तरह से हम हिस्टोरिकल ट्रूथ भी नहीं बदलते, एज इट इज कॉपी करते हैं, केवल कॉमा टू कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब जैसे बदलता था उसी तरह से बदलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, जैसे मुकेश सेड, मुकेश ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सच बात है, ये इतिहास में सच बातें हुई हैं, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो केवल हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट करते समय केवल दैट का प्रयोग कर देना है, बस दैट का प्रयोग कर दिए और सारे शब्द जो है एज इट इज कॉपी करेंगे। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869। महात्मा गांधी जो है 1869 में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या अभी मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे बदलता था वैसे बदलेगा। तो सेड टू क्या होगा, टोल्ड अस, कॉमा टू कॉमा का स्थान पे क्या यूज करेंगे, दैट करेंगे, फिर एज इट इज कॉपी कर देंगे सेंटेंस को, महात्मा गांधी वाज बॉर्न तो इस तरह से हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, दे सेड कॉमा टू कॉमा इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। उन्होंने कहा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, ये बात सच है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, कॉमा टू कॉमा का स्थान पे दैट लगाना है। तो ये दैट लगा दिए। इसके बाद एज इट इज सारी बातें होंगी, कुछ करना ही नहीं है। इस तरह से कई सेंटेंस इसमें है, जैसे क्या कहते हैं, इंडिया क्या कहते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार बीकेम इन 1914। मीन्स जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी घटनाएं इतिहास में हुई हैं, वो सारी बातें अगर आपको कहीं मिलती हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको कुछ बदलना नहीं है, केवल कॉमा टू कॉमा का स्थान पे दैट लगाना है, ये बात याद रखना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका हैप्चुअल फैक्ट आता है। हैप्चुअल फैक्ट मीन्स होता है आदत संबंधी बातें, वो बातें जो हम क्या कहते हैं डेली करते हैं, रूटीन में अपने लेते हैं, वो बातें। तो वो बातें अगर वाक्य में है तब भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे राकेश सेड, राकेश
ने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों भौंकते हैं, ये बात सच है। ठीक, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राकेश, सेड की जगह पर सेड ही होगा। कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट। फिर उसके बाद में आईजेटी सेंटेंस को कॉपी कर देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। दूसरा सेंटेंस से देखिए, ही सेड ही गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे। इसका मतलब ये हो कि उसने कहा कि वो प्रत्येक दिन जो है 5 बजे उठता है, तो ये भी उसकी हैप्चुअल एक्शन में है। तो ही सेड, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, दैट। फिर क्या होगा, ही गेट्स अप एट 5 AM, उसके बाद एवरी डे, मीन्स कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, राधा सेड टू मोहन सी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द आफ्टरनून। राधा मोहन से कहती कि वो जो है वो किसी थर्ड पर्सन कह रहे कि वो दोपहर में ठीक कॉफ़ी लेती है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। राधा, अब सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। फिर मोहन, कॉमा टू कॉमा का स्थान पर क्या लगेगा, दैट। फिर आईजेटीज लिखेंगे, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द आफ्टरनून। इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो है प्रोवर्ब्स आता है, कहावतें। तो कहावतें भी हमेशा क्या कहते हैं, जो है वो प्रेजेंट में होती हैं अधिकतर, और इसका जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इसमें देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही सेड, उसने कहा राइट इज माइड, मीन्स जिसकी लाठी उसी की भैंस, आप सुने होंगे। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस होता कहावत टाइप का, तो आप जब इनडायरेक्ट करेंगे इसकी तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कॉमा टू कॉमा का स्थान पर केवल दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद में एज इट इज वैसे ही सेंटेंस को लिख देंगे, राइट इज माइट, इस तरह से। दूसरा सेंटेंस इसी तरह देख लीजिए, अतुल सेड, अतुल ने कहा डायमंड कट्स डायमंड, तो आप सुने होंगे लोहे को लोहा काटता है, तो इस तरह से हो जाएगा अतुल सेड, कॉमा टू कॉमा का स्थान पे क्या लगेगा, दैट। अब एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ में करते थे या हैप्चुअल फैक्ट में करते थे, सेम एज इट इज सारी बातें वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, अतुल सेड दैट डायमंड कट्स डायमंड। तीसरा सेंटेंस देखिए, दे सेड एज यू सो सो शैल यू रीप, मीन्स जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये भी कहावत है, इसको भी आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये पहले भी बातें वैसे ही थी, आज भी है वैसे ही हो रही हैं। कहावत कोई भी होती है वो हैप्चुअल फैक्ट की तरह होती, पहले भी उसी तरह से होती थी और आज भी हो रही हैं उसी तरह से, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो दे सेड, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे दैट लग जाएगा, फिर एज इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका जो है अब रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो परिवर्तन होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको ठीक परिवर्तन करना पड़ेगा टेंस के अनुसार। ठीक,
लेकिन कौन सी बातें होंगी तो आप रिपोर्टेड स्पीच बदलेंगे। तो आप ये याद रखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस टेंस के अनुसार बदल जाता है। मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी भी फॉर्म्स में है, चाहे पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट, किसी भी फॉर्म्स में अगर है टेंस के, तो जो आप इनडायरेक्ट करोगे तो आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस वो बदलना पड़ेगा आपको। ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसमें ये हमने क्या कहते हैं, जो टेंस बदलते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जैसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच जो है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच लिख लीजिए, यदि डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि डायरेक्ट का जो है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए आपका रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट का, तो जब आप इनडायरेक्ट करेंगे उसे तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ठीक, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है आपका डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच, तो आप इनडायरेक्ट जब करेंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन दो चीज़ें देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि ये आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, वैसे ही कॉपी कर देना है। इसीलिए ये देखिए इसके सामने क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। मीन्स अगर आपको हैड दिखी रिपोर्टेड स्पीच में या आपको क्या कहते हैं हैड बीन दिखी रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको टेंस नहीं बदलना, उसको वैसे ही एज इट इज कॉपी कर देना है। तो इस तरह से आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बदल जाएगा।